हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की हमारी क्लास में क्या होगा, जो चार्ल्स लैम्ब है उस पर बेस्ड जो है हम 25 एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आपका अपकमिंग टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केवीएस जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। आज जब मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो उस समय अगर मैं देखूँ तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही विषम परिस्थितियाँ हैं। रीज़न ये है कि कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए आप, चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देख लीजिए, एग्ज़ाम होता है और वो तुरंत नेक्स्ट डे कैंसिल हो जाता है। नीट, आर ओ जितने भी एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें, सभी यूजुअली क्या हो रहे हैं, किसी पर भी फाइनल डेस्टिनेशन तक स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये जो टाइम है, दिस इज़ अ वेरी depressing time for the student who are preparing for the government jobs, but still we need to maintain our motivation and patience and should continue our studies because क्या है, ऐसा सिस्टम है आजकल एग्ज़ाम्स का, या जो हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, पता नहीं कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं कि जो है कोई भी एग्ज़ाम सही से वो कंडक्ट नहीं करा रही हैं। और या फिर अगर वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो उसमें लीक जैसी खबरें आ रही हैं। अगर हम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की बात करें, जो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है, वो पिछले लगभग कई मतलब जो है 1 साल से लगातार ये हो रहा है कि आयोग का गठन हो रहा है, अब एग्ज़ाम होने वाला है, अब एग्ज़ाम होने वाला है, तो बट कोई जो है कॉन्क्रीट काम नहीं हो पा रहा है। तो बहुत धैर्यपूर्वक हमें जो है इस समय को जो है बिताना है और कोशिश ये करनी है कि इस विषम समय में भी जो है हम अपने मोटिवेशन को बरकरार रखें और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। तो चलिए अब जो है बिना समय गंवाए हुए अपना जो है ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। चार्ल्स लैम्ब रोट हिज एसेज अंडर द पेन नेम ऑफ एलिया, एलिया, एलिया या एलिया। मतलब अगर आप देखिए, ये तो सभी को पता होगा कि चार्ल्स लैम्ब ने जो है एलिया नाम के अंतर्गत जो है अपने एसेज को लिखा था, पर यहाँ पे जो है अब आपको माइन्यूट सा स्पेलिंग डिफरेंस अभी में है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो करेक्ट जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, एलिया। चार्ल्स लैम्ब ये बेसिकली जो है एसेइस्ट माने जाते हैं, ठीक है ना, और इन्होंने जो है जो जितने भी अपने एसेज लिखे उनमें इन्होंने एक पेन नेम यूज किया जिसका नाम था एलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज एलिया अंडर हुज नेम लैम्ब पब्लिश्ड हिज एसे। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है जो एलिया है ये कौन था जिसके नाम के अंडर जो है वो अपने एसेस को जो है चार्ल्स लैम्ब पब्लिश कराते थे। तो ऑप्शंस क्या हैं, लैम्ब्स एल्डर ब्रदर, Lamb's colleague working with him in the East India House, Lamb's colleague in Christ Hospital, just an imaginary name। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो एलिया था, दैट वाज द नेम ऑफ वन ऑफ हिज कलीग हु वाज वर्किंग विद हिम इन द ईस्ट इंडिया हाउस, ठीक है ना। लैम जो है वो द ईस्ट इंडिया हाउस में काम करते थे, वहीं पर उनके एक कलीग थे जिनका नाम एलिया था, और इसीलिए जो है वो एलिया नाम के अंतर्गत लिखते थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। वेरिन वर लैम्ब्स एसे फर्स्ट पब्लिश्ड सीरियली। मतलब जो आपको मैगजीन का नाम यहाँ पर बताना है कि जहाँ पर जो है जो चार्ल्स लैम्ब है उनके एसेज पहली बार पब्लिश हुए। ऑप्शंस जो आपको दे रखे हैं, इन द क्वार्टरली रिव्यू, इन ब्लैकवुड मैगजीन, इन द एडिनबर्ग रिव्यू, इन द लंदन मैगजीन। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इन द लंदन मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैम्ब सफर्ड फ्रॉम अ हेरिडिटरी डिजीज फॉर सम टाइम, व्हाट वाज दैट डिजीज। मतलब लैम्ब को जो है एक हेरिडिटरी डिजीज थी जो जिससे वो जो है कुछ समय तक पीड़ित रहे थे। आपको ये बताना है कि उस डिजीज का नाम यहाँ पर क्या है। ऑप्शंस हैं अस्थमा, कंजप्शन, ए स्ट्रीक ऑफ मैडनेस या फिर मेलंकोलिया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए स्ट्रीक ऑफ मैडनेस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। लैम्ब स्टार्टेड हिज करियर एज। मतलब लैम्ब ने अपना करियर किस रूप में स्टार्ट किया था। तो ऑप्शंस हैं अ क्लर्क इन ईस्ट इंडिया हाउस, अ क्लर्क इन क्राइस्ट हॉस्पिटल, एंड असिस्टेंट एडिटर इन द लंदन मैगजीन, ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, ये शायद आपको आइडिया लग गया हो, उन्होंने जो अपनी स्टार्टिंग की थी करियर की, एज अ क्लर्क किया था इन ईस्ट इंडिया हाउस। अभी हम लोग पीछे देख रहे थे कि लैम्ब जो है, लैम्ब के जो कलीग थे एक, उनका नाम एलिया था, जो है वो इनके साथ द ईस्ट इंडिया हाउस में काम करते थे, और लैम्ब जो है एज अ क्लर्क इन द ईस्ट इंडिया हाउस में काम करते थे।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लैम्ब डिड नॉट मैरी बिकॉज, मतलब लैम्ब ने शादी क्यों नहीं की थी? बिकॉज ही डिडंट लाइक द सिस्टम ऑफ मैरिज, ही हैड टू मेंटेन हिज मैरिड सिस्टर, he was too poor to maintain a family, he did not want to curtail his personal freedom। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 में वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ही हैड टू मेंटेन हिज मैरिड सिस्टर। ठीक है ना, तो ये जो है पॉइंट यहाँ पर है आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें, हाउ डिड लैम्ब्स मदर डाई, जो लैम्ब थी चार्ल्स लैम्ब, उनकी माता की मृत्यु कैसे हुई थी? ऑप्शन है, सी कमिटेड सुसाइड, सी वॉज किल्ड बाई लैम्ब्स मैड सिस्टर, सी वॉज ड्रॉन्ड इन द थेम्स, सी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, सी वॉज किल्ड बाई लैम्ब्स मैड सिस्टर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, लैम्ब लव्ड अ वुमन whom however he could not marry, what was her name? मतलब जो चार्ल्स लैम्ब थे उन्हें एक जो है वुमेन औरत से प्यार था, और बट आपको यहाँ पर क्या बताना है कि उसका नाम क्या था। ऑप्शन है यहाँ पर एन सिमंस, एलिस ब्राउन, मैरी विंटरटन, एलिस वाइट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, एन सिमंस। एन सिमंस वॉज द नेम ऑफ द लेडी whom चार्ल्स लैम्ब loved। Now question number 9, in which essay does Lamb make an indirect allusion to his frustration in love? मतलब किस essay में जो है लैम्ब ने एक indirect allusion दिया है अपना जो उनका frustration था in love। ऑप्शंस हैं, पुअर रिलेशन, बैचलर्स कंप्लेंट, ड्रीम चिल्ड्रन, रिकलेक्शन ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल। करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी, ड्रीम चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड लैम्ब जेंटल हार्टेड चार्ल्स, मतलब लैम्ब के लिए जो है जो ये फ्रेज है जेंटल हार्टेड चार्ल्स, ये किसने यूज की थी? ऑप्शंस हैं, एस टी कॉलरेज, हैजलिट, डी क्वेंसी एंड ली हंट। द करेक्ट वन इज सैमुअल टेलर कॉलरेज। जो सैमुअल टेलर कॉलरेज थे उन्होंने जो है चार्ल्स लैम्ब को जेंटल हार्टेड चार्ल्स कह करके बुलाया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, इट इज द मैन चार्ल्स लैम्ब दैट कॉन्स्टिट्यूएंट द चार्म ऑफ हिज रिटन वर्ड हु सेज दिस। ध्यान से देखिए, इट इज द मैन मतलब ये वो आदमी है चार्ल्स लैम्ब दैट कॉन्स्टिट्यूएंट द चार्म ऑफ हिज रिटन वर्ड, मतलब जो अपने लिखे हुए शब्दों का चार्म पैदा करता है। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला? ऑप्शन है, सेंटबेरी, ह्यूज वॉकर, डी क्वेंसी, कैनन एंगर। तो करेक्ट ऑप्शन 11 में है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैनन एंगर वॉज द critic who made this remark। Now question number 12, who calls Lamb one of the best beloved of English authors? मतलब किसने जो है चार्ल्स लैम्ब के लिए ये फ्रेज किया कि दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट बिलोवेड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स? ऑप्शन, ह्यूज वॉकर, डब्ल्यू एच हडसन, सेंसबरी या जॉर्ज सैमसन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 12th में, दैट वन इज बी, डब्ल्यू एच हडसन। नाउ moving for next question, which of the following essays of Lamb is the most autobiographical? मतलब इसमें जो है आप कौन सा एसे है चार्ल्स लैम्ब का जो सबसे ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर है? ऑप्शंस हैं, ओल्ड चाइना, पुअर रिलेशन, बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन, इम्परफेक्ट सिंपैथेजी। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी, बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन। नाउ 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एसे ऑफ लैम्ब इज मोस्ट पैथेटिक? मतलब इनमें से कौन सा एसे है वो सबसे ज्यादा पैथेटिक है? ऑप्शंस कौन कौन से हैं? रिकलेक्शन ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल, ड्रीम चिल्ड्रन, ग्रेस बिफोर मीट, इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ड्रीम चिल्ड्रन। दिस वन इज द मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट पैथेटिक एसे ऑफ चार्ल्स लैम्ब। Now we are not Alice nor are we children at all. From which essay of the Lamb are these lines quoted? मतलब जो ये lines हैं, we are not Alice nor are we children at all, ये जो line है चार्ल्स लैम्ब की जो है वो किसमें कोट की गई है? ऑप्शन है यहाँ पे, ड्रीम चिल्ड्रन, बैचलर्स कंप्लेंट, पुअर रिलेशन, द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 15 में वो है ए, ड्रीम चिल्ड्रन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 हमारा क्या लिखा है, चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल्ड बार्ट्रम फादर, द टाइटल सेंटेंस अकर इन लैम्ब्स एसे ड्रीम चिल्ड्रन, हु वॉज बार्ट्रम। थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये साफ नहीं आया है,
तो दिस सेंटेंस अकर इन, मतलब जो ये ऊपर का सेंटेंस है, द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बार्ट्रम फादर, ये लाइन जो है वो लैम के से ड्रीम चिल्ड्रन में आई है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है जो बार्ट्रम है वो कौन था। तो द मैन हु मैरिड द वुमन whom लैम लव्ड, लैम्स कलीग इन ईस्ट इंडिया हाउस, एक क्लोज रिलेटिव ऑफ लैम्ब, या फिर लैम्स एल्डर ब्रदर। द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर ए, मैन हु मैरिड द वुमन whom लैम लव्ड, मतलब जो इस महिला से जो है, जो चार्ल्स लैम्ब है जिससे प्रेम करते थे, उससे जिसने मैरिज की थी उसका नाम है बार्ट्रम। अब अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि वो उस महिला का क्या नाम था जिससे जो है लैम्ब प्यार करते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। लैम्ब once said I am myself the subject of my essay, लैम ने एक बार ये कहा था कि I am myself the subject of my essay. What did he mean by this? That the style of writing his essays is his own, that his essays are largely autobiographical, that he didn't borrow the subject of his essays from anyone else, that he wrote his essays on the subjects around him. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट हिज एसेज आर लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल। जब उन्होंने ये कहा कि दैट आई एम द सब्जेक्ट ऑफ माई एसेज, तो इसका मतलब ये था कि जो उनके एसेज की इंस्पिरेशन है, ही टेक फ्रॉम हिज ओन ऑटोबायोग्राफी या हिज ओन इंसिडेंट ऑफ लाइफ। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा है। इट इज सेड दैट लैम्ब स्माइल्ड विद वन आईज एंड वेप्ट विद अदर, व्हाट डज इट मीन, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो चार्ल्स लैम्ब थे वो एक आंख से मुस्कुराते थे और दूसरी से रोते थे। तो इसका मतलब क्या है। दैट ही हैड सम आई प्रॉब्लम बाय बर्थ, that he saw great ups and downs in life, that there was a blending of humor and pathos in his essays, that he could not get so much fame in his literary career as he wanted to get. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट ही हैज़ अ परफेक्ट ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, मतलब ह्यूमर भी था उनके एसेज में और पैथोस और दुख भी था, दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन करके जो है वो एसेज को लिखते थे। इसीलिए कहा जाता है कि वो एक आंख से जो है स्माइल करते हैं और जबकि दूसरी आंख से रो रहे होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या लिखा है। लैम्ब्स मेमोरी विल रिमेन इट्स फ्रेगनेंस एज लॉन्ग एज द बेस्ट स्पाइस एक्सपेंडेड ऑन द पैराहोज, हु सेड दिस, रॉबर्ट साउदे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, हैजलिट, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये चार्ल्स लैम्ब के लिए किसने कहा था। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट दिया था रॉबर्ट साउदे ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज लैम्ब्स जॉन वुडविल, जो जॉन वुडविल है ये क्या है, मतलब इसका आपको बताना है कि वेदर इट इज़ अ ट्रेजिक प्ले, कॉमिक प्ले, सटायरिकल प्ले या ए फेयरी प्ले फॉर चिल्ड्रन। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ट्रेजिक प्ले। वैसे तो इन्होंने ज़्यादातर जो है एसेज के लिए इनको जाना जाता है, बट ये ध्यान रखिए कि जो जॉन वुडविल है ये एक ट्रेजिक प्ले है जो चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा है। लैम्ब रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका जो है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इन द कोलेबोरेशन विद, जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है उन्होंने किसके कोलेबोरेशन के साथ लिखा था, हैजलिट, विलियम कैबेट, मैरी लैम्ब, ली हन। तो ये थी जो है उसकी सिस्टर मैरी लैम्ब के साथ मिल करके इन्होंने जो है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा था। नाउ चार्ल्स लैम्ब इज बेस्ट नोन फॉर हिज एसेज ऑफ एलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, पोएम्स फॉर चिल्ड्रन, जॉन वुडविल अ ट्रेजेडी। तो करेक्ट यहाँ पर 22 में है ऑप्शन नंबर ए, एसेज ऑफ एलिया। सबसे ज़्यादा इनको एसेज ऑफ एलिया के लिए जाना जाता है। नाउ व्हाट इज लैम्ब्स प्रिंस डोरस, जो प्रिंस डोरस है उसका जॉनर आपको बताना है कि क्या है, ए कॉमेडी, ए टेल इन प्रोज, ए फेयरी टेल इन वर्स, ए नैरेटिव पोएम। तो करेक्ट ऑप्शन है 23rd में, दैट वन इज सी, ए फेयरी टेल इन वर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, वन ऑफ द फॉलोइंग एसेज is written by लैम्ब, which one is that? तो मतलब इनमें से एक ऐसे जो है चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है, तो आपको बताना है वो कौन सा है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इंडियन जगलर्स, क्राइस्ट हॉस्पिटल, ऑन सेइंग प्लीज, और लास्ट ऑप्शन है द इंग्लिश मेल कोच। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो आपको पता है कि 24 का बी, द क्राइस्ट हॉस्पिटल इज अ एसे रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब।
आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा जो है लास्ट आज के इस वीडियो का 25 क्या लिखा है। वन ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाय लैम्ब, विच वन इज दैट? माई स्कूल एंड स्कूल मास्टर्स, ओल्ड चाइना, मॉडर्न गैलेंट्री, इम्परफेक्ट सिंपैथीज। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर माई स्कूल एंड स्कूल मास्टर। ये जो एसे है वो चार्ल्स लैम्ब ने नहीं लिखा, इसके अलावा जो ये तीनों एसेज हैं वो चार्ल्स लैम्ब ने लिखे हैं। तो दिस वॉज योर वीडियो, a collection of 25 questions that were based on the MCQs of the life and his works of Charles Lamb. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द लर्नर ऑफ द लिटरेचर। एंड आप अगर ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जिस भी राइटर के बारे में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट राइटर। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे जो है नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।